आईपीएल का ये ऑक्शन ना अपने आप में सबसे अलग होने जा रहा है, क्योंकि ये पहला ऑक्शन होगा जिसमें अनकैप्ड इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेकर के बहुत वैल्यू जाने वाली है, बहुत पैसा खर्च होने वाला है उन पर। इस बार ना तो बहुत ज्यादा चर्चा कैप्ड इंडियन प्लेयर्स की है, ना कैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स की। दो चार नाम है बस, उनके अलावा जो कुछ पैसा खर्च होगा ना, वो पैसा खर्च होगा मणिशंकर मूरा जैसे प्लेयर्स पे, प्रशांत वीर, सनी सांधू, कार्तिक, इसके अलावा आकिब नबी जैसे खिलाड़ी। ये वो अपने देसी लौंडे हैं जो कोई तो हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, जैसे सलिल हो गया। अभी रिसेंटली एक जबरदस्त 100 आ गई है और एकदम से उनके स्टेक्स बहुत ऊपर आ गए, जैसे क्विंटन डिकॉक की लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा समवन लाइक मूरा सिंह बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है, आकिब नबी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा है, और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑक्शन स्ट्रैटेजीज पे टेलर मेड है। जैसे अगर आप प्रशांत वीर का नाम देखें, वो एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट लग रहे हैं रविंद्र जडेजा के, सीएसके उनको लेकर के जा सकती है। बहुत इंटरेस्ट लोगों का कार्तिक पर भी है, जिनको विकेट कीपर बैटर चाहिए फिनिशिंग स्लॉट में, क्योंकि ये बंदा बहुत फ्लेक्सिबल खेलता है। तो ऐसे करके आज कुछ नामों पर डिस्कशन करते हैं जो डिसरप्ट करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन को, इस मिनी ऑक्शन को, और इसे अपने आप में एक पहला ऑक्शन बनाने जा रहे हैं जिसमें आप चर्चा सुनोगे अनकैप प्लेयर्स की। तो सबसे पहले मणिशंकर मूरा सिंह की बात करते हैं, जिसका स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त है। त्रिपुरा जैसी टीम के लिए खेलता है, उसके बाद भी जिस तरीके से दिल्ली की टीम को सिंगल हैंडेडली हरा दिया, कर्नाटका की टीम को सिंगल हैंडेडली हरा दिया, भाई इस बंदे को लोग इंडिया का बेन स्टोक्स कहते हैं। ये बंदा बॉल से भी मैच जिता कर दे सकता है, ये बंदा बैट से भी मैच जिता करके दे सकता है, और खूब जैसे आप बोलो ना सीजन्ड प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि एक आध सीजन में रन आ रखे हैं तो हम उस बेसिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि टाइमली बहुत कुछ ऐसा कर दिया है तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बंदा लगातार मेहनत कर कर आ रहा है, और उस मेहनत का फल मैं बहुत श्योर हूं कि इस आईपीएल ऑक्शन में इस बंदे को मिल जाएगा। सुना है आरसीबी में भी ट्रायल्स पे गए थे, उससे पहले भी अलग अलग टीमों ने ट्रायल्स पर बुलाया हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके ऑक्शन के नाम को लेकर के भी है कि भाई को पता ही नहीं था ऑक्शन में नाम जाकर किसने डाल दिया। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें बंदे का नाम भी नहीं था, उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आई उसमें बंदे का नाम आया है। वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर, क्योंकि ये प्लेयर एक तो लंबी जाएगी, इस पे जो बोली जाएगी वो लंबी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध फ्रेंचाइजी के निशाने पर है, बहुत फ्रेंचाइजीज टारगेट करेंगी। एंड देखोगे आप इस बंदे को फाइनली, वो जो सालों की मेहनत है ना, कई सालों से जो मेहनत करता आ रहा है, उसको फाइनली आप एक रिवॉर्ड होता हुआ देखोगे। और ये सबसे सेटिस्फाइंग होता है आईपीएल में, जब आप अच्छे इंडियन प्लेयर्स को देखो। पैसा किसी को भी मिले, टीम किसी की भी स्ट्रांग हो, खुश सब होते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी स्टोरी सुनते हो ना यार, कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आकर ऐसी जगह खेलना जहां पर क्रिकेट को अभी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिला है, और नॉर्थ ईस्ट में हम वैसे भी बोलते हैं कि लगातार जो है ना वहाँ के प्लेयर्स को ज़्यादा करना पड़ता है लाइमलाइट में आने के लिए बाकी प्लेयर्स की तुलना में। उन सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब इस तरह के प्लेयर्स को जो है ना वो रिवॉर्ड मिलता है, और हैवी रिवॉर्ड मिलता है। तो वॉच आउट फॉर दिस गाय, है ना। और इसके बाद एक नाम जो मैं अगेन लेना चाहता हूँ, वो जम्मू कश्मीर के अपने आकिब नबी का लेना चाहता हूँ। बहुत मतलब उस बंदे ने तो बार बार इंटरव्यूज़ में अब ये कह दिया है कि भाई मुझे आदत हो चुकी है। मैं ईएसपीएन का उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, कह रहा था अनसोल्ड भी चला जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस बात को अपने आप को मनवाने के लिए कितना टाइम लगता होगा ना, कि आदमी बोल रहा है अब फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो भी क्या ही करेंगे। बट जिस भी आईपीएल फ्रेंचाइजी को एक बेस्ट अनकैप्ड इंडियन बॉलर चाहिए ना, ना इधर देखो ना इधर देखो, एक नाम आपकी स्क्रीन पर रहना चाहिए, वो आकिब नबी का नाम है। स्मैट में ज़बरदस्त किया है, इकोनॉमी 8 से अंडर है, बढ़िया बॉलिंग कर रहा है हर तरह की कंडीशंस में। ऊपर ज़्यादा फायदेमंद रहेगा टॉप ऑफ योर इनिंग्स बॉलिंग डालने के लिए। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज डेथ बॉलिंग स्किल्स, बट जो एक चीज़ वो कर कर आपको दे सकता है, अगर आप कोई भी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर प्रीमियम लेवल पे ढूंढ रहे हो ना, कि सबसे बेस्ट बताओ यार, छोड़ो ये हमें मांडवली नहीं करनी है या नीचे का नहीं देखना है ज़्यादा, आप सब एक नाम बस याद कर लो, वो आकिब नबी का नाम रहने वाला है। तो ये दो नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सनी सांधू को लेकर जैसा मैंने सीधे तौर पर एक बात कही कि भाई ये बंदा चेन्नई सुपर किंग्स की लिस्ट में, चेन्नई सुपर किंग्स बोल रहा हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स की लिस्ट में प्रशांत वीर रहने वाले हैं। सनी सांधू जैसा मैंने कहा कि ये भी आपको एक वो जो सैम करन टाइप, मतलब सीएसके रख सकती है, क्योंकि सैम करन टाइप वो जो आपको ऑलराउंडर्स की लिस्ट में थोड़ा सा लग रहा था ना कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कमियां आ रही हैं,
उसको ये बंदा पूरी तरीके से ओवरकम कर सकता है। मल्टीपल जैसे आप बोलो कि फ्रेंचाइजीज पे ट्रायल दे चुका है। उसके अलावा अगर आप बोलो कैम ग्रीन का देसी वर्जन, अनकैप्ड प्लेयर में कैम ग्रीन का देसी वर्जन जो है वो ये बंदा होने वाला है आपके लिए। तो अगर आप कैम ग्रीन नहीं ले पा रहे हो, तो अगर आपको चाहिए कि कोई प्लेयर लेते हैं यार और इस प्लेयर को ग्रूम करेंगे, हम इस प्लेयर को बेहतर बनाएंगे, जिस काम में महेंद्र सिंह धोनी का कोई सानी नहीं है, और तो फिर आपके लिए ये बंदा हो सकता है सनी सांधू। तो इस पर आप नजरें बनाए रखिएगा। फिर जो मैं नाम ले रहा था रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट, वो होंगे प्रशांत वीर। प्रशांत वीर आपके लिए स्पिन डाल देगा, प्रशांत वीर आपके लिए नीचे जबरदस्त बैटिंग कर देगा, फोड़ देगा अपने बल्ले से ऑपोजिशन को। तो वो दोनों काम कर दे सकता है और आप उसको ग्रूम कर सकते हो। तो प्रशांत वीर, सनी सांधू, ये एक ऐसे नाम है जिनको लेकर के सीएसके के पास, जिसके पास खूब पैसा है केकेआर के बाद, क्योंकि ये ऑक्शन ना मोटा मोटा दो ही टीमों के बीच वर्सेस मोड की लड़ाई लड़वाएगा, और वो होगा केकेआर वर्सेस सीएसके। ये बात आप ध्यान रखना। इन दोनों के अलावा बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे। मतलब मुंबई जैसी टीम, पंजाब जैसी टीम, ये टीमें तो बैठी रहेंगी क्योंकि इनको पता है हम सॉर्टेड है, हमारे लिए लड़ाई जो है इस ऑक्शन की है ही नहीं। हमें कुछ एक आधा चीज़ें मिल गई तो ठीक है, वरना हम तो चुपचाप बैठने के लिए आए हुए हैं भाई। हमारी तो अबू धाबी की टिकट जो है वो बेकार ही जा रही है। तो उस तरीके से आप एक चीज़ देखोगे। और फिर जो एक नाम है वो कार्तिक का नाम है, कार्तिक शर्मा। उनका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वो एक ऐसा ऑप्शन है यार जो आपको डेथ ओवर्स पे ज़बरदस्त बैटिंग करके दे सकता है, और फिर विकेट कीपिंग ऑप्शन। तो इस तरह के ऑप्शंस को चाहे आप चेन्नई जैसी टीम, हालांकि उनके पास तीन विकेट कीपर्स ऑलरेडी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स हालांकि उनके पास फिनिशर है, आरसीबी क्या उनको देख सकती है, तो आरसीबी के पास भी ऑलरेडी जो है वो 2 विकेट कीपर्स हैं ही। तो जिस भी टीम को एक विकेट कीपर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एक फिनिशर चाहिए, मतलब जैसे गुजरात जैसी टीम, वो क्या आपको टारगेट करती हुई दिख सकती है कार्तिक की। मैं जहां तक बात कर रहा हूं, तो कार्तिक का नाम भी आरसीबी की टीम को लेकर के मैंने सुना है कि वो कार्तिक को लेकर के इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिनेश कार्तिक भी वहां पर है, इसलिए वो कार्तिक, हालांकि बुरा जोक था, बट ये नाम वो एक इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगा, आप ये देखेंगे। फिर बैटर्स में अगर आप सलिल अरोरा का नाम देखो, जैसा मैंने कहा टाइमली उनकी नॉक आई है, 125 कुछ मारे थे उन्होंने 40-45 गेंदों में। पंजाब वैसे भी ना रिसेंटली 1-2 सालों में, चाहे आप नेहल वाधेरा देख लो, चाहे आप रमनप्रीत को देख लो, चाहे आप अभिषेक शर्मा को देख लो, प्रभसिमरन को देख लो, देर आर मल्टीपल प्लेयर्स जो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं और आपको बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ से अगर कोई भी बैटर आपको आता हुआ अच्छा करता हुआ दिखता है, आप डायरेक्टली उसकी तरफ जाओगे। तो सलील की टाइमली नॉक जो आ गई है ना, उसने एक ऑप्शन खोल दिया है कि भाई ऊपर अगर आपको कोई तोड़ू इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर चाहिए, तो ये बंदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। अब एक नाम और है, वो नाम है अशोक शर्मा का। भाई अगर मैंने कहा ना कि आकिब नबी आपका बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी में, बिल्कुल क्रीमी लेयर में चाहिए, उसके साथ ही साथ आप बोलो कि यार अशोक शर्मा के साथ ना आप डाल दो थोड़ी सी बैटिंग, और मतलब जो आकिब नबी आपको नहीं कर देगा वो अशोक शर्मा कर दे देगा। अशोक शर्मा राजस्थान रॉयल्स की टीम में रह चुका है, रिलीज किया जा चुका है, बढ़िया गन हेवी बॉल बहुत अच्छा डालता है, जो पटका हुआ बॉल होता है वो बहुत अच्छा डालता है, 140 का पेस है, बैटिंग करके दे सकता है। कुछ और चाहिए आपको? आकिब नबी अगर आपके लिए आउट एंड आउट ऐसा प्लेयर है ना जो आपको फास्ट बॉलिंग बढ़िया ज़बरदस्त करके देगा, भाई अशोक शर्मा आपके लिए वो प्लेयर है जो आपको उसमें थोड़ी सी और बैटिंग डाल कर दे देगा। तो भाई ये बंदा अगर आकिब नबी से आगे निकल जाए ना, जिसको बैलेंस को लेकर के चाहिए एक यूटिलिटी प्लेयर, तो आप हैरान मत होना, क्योंकि अगेन अशोक शर्मा को लेकर के जो तमाम चीज़ें हैं, अगेन आरसीबी वाला फैक्टर भी इस बंदे के लिए खुला हुआ है। तो इस बंदे का नाम भी जो है वो काफ़ी वहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट देखूं तो एक दो नाम ऐसे भी हैं जो आप जिनको जानते हो, जैसे आकाश मधवाल का नाम हो गया, चेतन साकारिया का नाम हो गया। इन नामों को भी आप आता हुआ देखोगे, लेकिन मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं हैरान था कि राजस्थान रॉयल्स ने आकाश मधवाल को जो है वो रिलीज़ कर दिया। चेतन साकारिया जिस तरीके से उसका आगाज़ हुआ था, इंडिया खेला हुआ है वो बंदा यार, श्रीलंका में टी20 खेला हुआ है, और अभी तीन साल हुए मेरे ख्याल से, 2022 था शायद जब वो कोविड की सीरीज हुई थी और उसमें चेतन साकारिया खेले थे। पर उसके बाद से आपने उस बंदे को ऊपर आते हुए नहीं देखा। राजस्थान के लिए खेला, फिर दिल्ली के लिए खेला, फिर मतलब एकदम से गायब सा हो गया ऐसा लग रहा है। तो वो एक नाम है, लेकिन उनके बारे में आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आकाश मडवाल की बात करूं, उसको पैसा मिलने वाला है, अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि डिलीवर किया हुआ है उसने बड़ी स्टेजेस में, इंपॉर्टेंट गेम्स में उसने विकेट्स लिए हुए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, आप लोग जानते हो वो चीज़ होगी। एक नाम जो बहुत अच्छा कर सकता है वो तुषार रहेजा का नाम भी है। ये बैटर भी एक ऐसा ये ऑप्शन भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप ऑलरेडी
काफ़ी काफ़ी बढ़िया करता हुआ देख सकते हो ऑक्शन ऑक्शन लिस्ट में, जो ऊपर भी खेलकर आपको रन्स लगा कर दे सकता है। और एक ओवरऑल जिसे आप कहते हो ना कि आपको ओवरऑल क्या क्या मिल रहा है एक प्लेयर से, तो ये प्लेयर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करके देगा। ऐसा ही एक प्लेयर है करण लाल। करण लाल को लेकर जो मैं देख रहा था कि भाई टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, स्पिन मतलब है एक एक। और इसको लेकर के अगेन वही बहुत सारी टीमें, एलएसजी की टीम, आरसीबी की टीम, फिर उसके अलावा अगर आप केकेआर की टीम देखोगे, फिर पंजाब और जीटी के आसपास भी कुछ है जो लगातार इस प्लेयर को लेकर के चल रहा है। तो करण लाल उसमें एक बड़ा तगड़ा ऑप्शन है। ये मैं आपको वो प्लेयर्स बता रहा हूँ जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का इंक्लूजन, क्योंकि मैक्सिमम उन प्लेयर्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा जो प्लेयर्स इस तरीके से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं कि भाई हम यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, हम तोड़ेंगे जब बल्ला हमारे हाथ में होगा और जब गेंद हमारे हाथ में होगी तो भी हम आपको कम से कम 2 ओवर तो कर कर दे ही देंगे। तो ये कुछ ऐसे नाम है, आई डोंट नो मैंने कितने नाम आपको बता दिए, बट मैंने आपको कार्तिक का नाम बता दिया, प्रशांत का नाम बता दिया, सनी का नाम बता दिया, मूरा सिंह का नाम मैंने आपको बता दिया, करण लाल का नाम बता दिया, आकिब नबी बता दिया, सलील बता दिया, अशोक बता दिया, आकाश बता दिया, तुषार रहेजा बता दिया। आई थिंक देर आर मल्टीपल प्लेयर्स यार। तो इन नामों को जब आप देखोगे ना भाई, ये नाम तोड़फोड़ मचाने वाले हैं इस बार। और ये अपने आप में, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, पहला ऐसा ऑक्शन होने जा रहा है जो मतलब एक एक रुख बदल देगा पूरी तरीके से आईपीएल ऑक्शंस का, क्योंकि इसमें आप टारगेट करोगे अनकैप्ड प्लेयर्स को। मैं कुछ नाम अगर मिस कर रहा हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत सारे नाम हैं और मैंने कुछ नाम मिस किए होंगे, बट ये नाम मुझे मोटा मोटा सरसरी तरीके से आए, मैंने लिखे कागज़ पे और मैंने फिर आप लोगों के सामने ये वीडियो लाया है। आई होप कि इन प्लेयर्स को खूब पैसा मिले, बिकॉज ये खूब डिजर्व करते हैं। और ऐसे और प्लेयर्स जो मुझसे मिस हो गए कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, फॉलो कर कर जाना, सब्सक्राइब मतलब। और देखते रहो यार। थैंक यू सो मच।